हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं निधि सिंह निधि टीचिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल से आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम आपको बायोगोत्स्की के बारे में पढ़ाएंगे। यदि आप सीटेट 2023 दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि सीटेट का पेपर ऑनलाइन हुआ हो ऑफलाइन हुआ हो, हर बार इस एक अकेले टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं लास्ट में आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करूंगी, वही क्वेश्चन करूंगी जो इस टॉपिक से आए हुए हैं। वीडियो आप पूरी देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा। फ्रेंड्स, यदि नए होंगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके रखिएगा। ये हमारे यूपी टेट में भी पूछे जाते हैं, सुपर टेट में भी पूछे जाते हैं, बट सीटेट में जो होता है इनके क्वेश्चन का स्कोर थोड़ा ज्यादा होता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं, ये बायोगोत्स्की हैं, ये इनकी पिक्चर है, इन्हें आप देख लीजिए। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये क्या थे? ये एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। कौन थे बायोगोत्स्की? रूसी मनोवैज्ञानिक थे। मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने सिद्धांत का जो नाम दिया था वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया। इस सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को ही और नाम से पेपर में पूछा जाता है। इसे ही सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत मान लिया जाता है, इसे ही सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत भी मान लिया जाता है, क्योंकि इनके इस सिद्धांत के कई नाम हैं। तो आप इन्हें नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। इसे संरचनावाद, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। इन्होंने कुछ इनके महत्वपूर्ण पहलू हैं जिनके बारे में हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले हम उन्हें देखते हैं। इन्होंने सबसे पहले क्या कहा? समाज, संस्कृति और भाषा, ये तीनों क्या है? अंतः संबंधित है। समाज, संस्कृति और भाषा, ये तीनों आपस में अंतः क्रिया द्वारा ही सीखे जाते हैं। जब बच्चा समाज में रहेगा तभी वो समाज की संस्कृति को सीखेगा। जब वो संस्कृति को सीखता है तभी वो भाषा को भी अर्जित करता है। जो उसकी संस्कृति होगी, जो उसकी भाषा होगी, वो उसी भाषा को अर्जित करता है। फिर इन्होंने क्या कहा था? ये परस्पर अंतर संबंधित है या अंतर क्रिया द्वारा सीखे जाते हैं। बायोगोत्स्की ने लैंग्वेज के 3 रूप माने थे। क्या माने थे? 3 रूप माने थे। अभी बायोगोत्स्की और पियाजे में कुछ डिफरेंसेस हैं, उन्हें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम लैंग्वेज के तीनों रूप देखते हैं। सबसे पहले है सामाजिक वाक। वाक कहिए व वार्ता कहिए, दोनों बात एक ही है। सामाजिक वाक को इंग्लिश में सोशल स्पीच कहते हैं। ये कितने से कितने वर्ष के बच्चे लिए जाते हैं इसमें? तो 0 से 2 ईयर्स के लिए जाते हैं। इसमें क्या करता है बच्चा? जो समाज में लोग बोलते हैं वो सीखना चाहता है भाषा को। फिर है व्यक्तिगत वाक या वार्ता, प्राइवेट स्पीच। 2 से लेकर के 6 ईयर तक के बच्चे इसमें आते हैं। ये बच्चे क्या करते हैं? कभी कभी व्यक्तिगत वाक दिया रहता है, कभी कभी निज वार्ता दिया रहता है। तो कंफ्यूजन में मत आइएगा, व्यक्तिगत वार्ता या निज वार्ता दोनों एक ही है। व्यक्तिगत वार्ता क्या होती है? इसमें क्या करता है बच्चा? खुद से बातें करता है। समझो उसके टॉय है, उसने उसमें कलर लगाए या उसने कुछ टॉय से बिल्डिंग वगैरह छोटी सी बनाई, फिर वो खुद से बोलता है नहीं नहीं ये कलर यहाँ चाहिए, नहीं नहीं ये इस तरह से बनाना है। तो वो क्या करता है? खुद से बातें करता है। उसे ही क्या कहा गया है? प्राइवेट स्पीच। ये कितने से कितने साल के बच्चे करते हैं? तो 2 से लेकर के 6 साल तक के बच्चे करते हैं। वही पियाजे ने क्या कहा है? अहम केंद्रित वार्ता। जब अहम केंद्रित वार्ता आएगा तो वो पियाजे का स्टेटमेंट है, और जब व्यक्तिगत वाक आएगा तो ये
वायगोत्स्की का है। फिर है मौन आंतरिक वाक, साइलेंट इनर स्पीच। ये 7 से ऊपर के बच्चे आते हैं, 7 ईयर्स से जो ऊपर के बच्चे होते हैं वो इनके अंदर आते हैं। साइलेंट इनर स्पीच में क्या होता है, बच्चा आंतरिक रूप से अपने मन में सोचता है। बच्चे को कब क्या पढ़ना है, कौन सा विषय पढ़ना है, कब उसे फ्रेंड्स के साथ खेलना है, कब उसे क्या काम करना है, वो सारा अपना रूटीन जो होता है अपने मन में सोचता है। इधर क्या था, वो बोल बोल के बातें करता है खुद से। इधर क्या है, वो अपने अंदर ही वो सारे रूटीन बनाता है और उसे फॉलो करता है। फिर वायगोत्स्की ने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए थे जिनसे हमारे पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम आपको इन्हें बताते हैं, ये क्या है, इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। सबसे पहले हमने लिखा है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, इसको इंग्लिश में जेडीपी कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आप नोट करना चाहते हैं फ्रेंड्स तो नोट कर सकते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं। फिर दूसरा टर्म है ज्यादा ज्ञानी दूसरा, MKO, मोर एक्नोलेज अदर। फिर तीसरा टर्म है सहारा कहिए, पाठ कहिए, ढांचा निर्माण कहिए, मचान कहिए। इंग्लिश में इसके एक ही नाम है बट हिंदी में कई नाम है। इसके लिए क्या सही है कि आप इंग्लिश का ही नाम याद करें, स्कैप फोल्डिंग बस। अब समझते हैं ये क्या है। सबसे पहले देखते हैं ज्यादा ज्ञानी दूसरा, MKO। इसमें बच्चा क्या करता है, अपने से बड़े, चाहे उसके भाई बहन हो, चाहे उसके माता पिता हो, जिनको उससे ज्यादा जो आता हो उनसे बच्चा सीखता है। वही लिखा है मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब जो आपसे ज्यादा जानते हो। जैसे आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं तो आपके पिता क्या करेंगे, आपको साइकिल चलाना सिखाएंगे। वो आपको तभी साइकिल चलाना सिखा सकते हैं जब उन्हें वो आती होगी। या आपके घर में आपका छोटा भाई या आपसे बड़ा भाई साइकिल चलाना आपको सिखाएगा। कब सिखा सकता है, जब वो चीज उसे आती है। तो ये आपको साइकिल चलाना जो सिखा रहे हैं आपके पिताजी, वो क्या होता है, MK वो हो गया। अब क्या है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, मतलब जो आपको साइकिल सीखने में मदद देते हैं, समीपी विकास का क्षेत्र भी बोलते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र भी बोलते हैं। आप कैसे हैंडल पकड़ो, आप कैसे पैडल पे पैर रखो, वो जो सिखाया जाता है वो क्या होता है, JDP होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है। फिर है स्कैप फोल्डिंग, टेम्परेरी हेल्प देना। आपने साइकिल चलाना, आपको मालूम हो गया कि हैंडल पकड़ेंगे, पैडल मारेंगे, फिर ये साइकिल मूव करेगी। फिर आप क्या करें, आपके पिता क्या करेंगे, आपको साइकिल पे बिठा दिए, या आपका बड़ा भाई बड़ी बहन कोई भी हो, आपको थोड़ी दूर के लिए छोड़ेंगे। आप थोड़ी दूर जाओगे, गिरोगे, वो पकड़ेंगे फिर छोड़ेंगे, पकड़ेंगे और छोड़ेंगे, मतलब टेम्परेरी मदद। जब तक बच्चे को वो चीज पूरी तरह से ना आ जाए तब तक ये स्कैप फोल्डिंग बच्चे को दी जाती है। आई होप जितना समझाना चाही हूँ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो इनके टर्म्स हैं और इनके लैंग्वेज के रूप हैं, इन्हीं से क्वेश्चन हमारे पेपर में बार बार पूछा गया है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन डिस्कस करके वीडियो को एंड करेंगे। यदि नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। फ्रेंड्स अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। अब हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है हमारा जॉन बी वाटसन, ऑप्शन बी है हमारा लियो वायगोत्स्की, ऑप्शन सी जीन पियाजे, ऑप्शन डी लॉरेंस कोहलबर्ग। फ्रेंड्स राइट आंसर जो है हमारा वो लियो वायगोत्स्की होगा। यदि यही क्वेश्चन पे सामाजिक एवं सांस्कृतिक नहीं दिया रहता तो इसका आंसर जीन पियाजे होगा, बट अभी हमारा आंसर लियो वायगोत्स्की बी है।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों को संकेत देना मतलब हिंट देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। मतलब बच्चे कोई कार्य कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो उन्हें हिंट देना, हेल्प देना, ये किसका उदाहरण है। अभी हमने आपको पढ़ाया था। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है हमारा प्रबलन, ऑप्शन बी अनुबंधन, ऑप्शन सी मॉडलिंग, ऑप्शन डी पाठ ढांचा भी कह सकते हैं, मचान भी कह सकते हैं, बट इंग्लिश में एक ही नाम होता है स्कैप फोल्डिंग। तो हिंदी के कई नाम याद करने से बेटर है हम इंग्लिश में स्कैप फोल्डिंग याद कर लें। अभी हमने ये सारे टर्म्स आपको पढ़ाए थे, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी ही होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिंसा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है। नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। मतलब कोई एक लड़की है, वो खुद से पजल्स को लगा रही है और पूछती है, उस खुद से ही पूछ रही है नीला टुकड़ा कहाँ है। इस प्रकार की वार्ता को वायगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं, ये भी अभी हमने आपको पढ़ाया है। ऑप्शन देखते हैं हम। ए व्यक्तिगत वार्ता, ऑप्शन बी जोर से बोलना, ऑप्शन सी पाठ ढांचा, ऑप्शन डी आत्म केंद्रित वार्ता। खुद से बातें करना क्या मैंने बताया था, प्राइवेट स्पीच व्यक्तिगत वार्ता। यदि निजी वार्ता दे दिया तो भी नो डाउट यही राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन ए। यदि यही वायगोत्स्की नहीं देकर के जीन पियाजे देता फ्रेंड्स, तो हमारा राइट आंसर डी होता। बट अभी कौन सा है, राइट आंसर ए है हमारा। ये सारे ही क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारे 2019 के पेपर में पूछे गए थे। एक ही पेपर से ये 3 क्वेश्चन पूछे गए थे इस एक अकेले टॉपिक से। इसके लिए मैंने ये तीनों क्वेश्चन डिस्कस कर दिया आपसे। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।